हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ चैप्टर ऑफ द रिच डैड एंड पुअर डैड, जो नोम चॉम्स्की एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही द रिचेस्ट बिजनेस मैन ऑफ द वर्ल्ड उसने लिखा हुआ है। इट इज़ ऑन द फाइनेंशियल एजुकेशन एज वेल एज ऑन द एजुकेशन ऑफ योर डेली लाइफ दैट कैन मेक यू लर्न हाउ टू डील विद द लाइफ एंड हाउ टू गेट सक्सेसफुल ऑन योर स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है सिक्स्थ चैप्टर रिच एंड पुअर डैड का, जिसमें कुछ स्किल्स का कुछ स्किल्स के बारे में बताया गया है जो एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो पहला स्किल है वो ये है कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए वी मस्ट हैव अ लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे लीडर नहीं हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और सेकंड postulate that Noam Chomsky is saying in his book is that don't work for money। हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा जो मसला है वो ये होता है कि हम हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं, हम लर्निंग के लिए काम नहीं करते। जॉब का जो एक्रोनम है, जॉब एक एक्रोनम है फॉर व्हाट? फॉर जस्ट ओवर ब्रोक। जॉब एक एक्रोनम है जस्ट ओवर ब्रोक। वर्क हार्ड करना अच्छी बात है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा वो काम हमें लेकर कहाँ जा रहा है, हमारा वो काम करना हमें क्या देगा, व्हाट इट विल ब्रिंग। हमारा ये काम हमें किस तरफ ले जा रहा है, इस सवाल का जवाब भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हमारी डायरेक्शन क्या है हमें ये पता होना चाहिए। अदरवाइज़ हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उस काम की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका स्टांस क्या है, और वो हमें कहाँ लेके जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो वो हार्ड वर्क फ़जूल हो जाएगा, वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, हर कोई अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क करता है, लेकिन जो चीज़ एक सक्सेसफुल और फेल्यूर इंसान को डिफ्रेंशिएट करती है वो ये होती है कि एक बंदा जो सक्सेसफुल हो रहा है, हार्ड वर्क भी कर रहा है, और दूसरा बंदा जो उसके साथ साथ हार्ड वर्क कर रहा है लेकिन वो फेल हो रहा है। इन दोनों बंदों के बीच में फ़र्क ये है कि एक को जो सक्सेसफुल हो रहा है उसको ये पता है कि उसका काम उसको कहाँ ले जा रहा है, लेकिन जो दूसरा बंदा हार्ड वर्क कर रहा है उसको ये नहीं पता कि उसका काम उसको कहाँ ले जा रहा है, जिसकी वजह से वो फेल्यूर ही रहता है। देखें, हमें ज़्यादा खौफ होता है फ़ेल होने का, या हमें खौफ होता है रिजेक्शन का, कि कोई हमें रिजेक्ट ना कर दे। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देन मनी इम्पॉर्टेंट है, मनी एक नीड है, मनी हमारी ज़रूरत है, हम मनी के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन उसके साथ एजुकेशन उससे भी ज़्यादा अहम है। देखिए, जब हर कोई चेंज होना चाहता है, लेकिन चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। इट इज़ रियली हार्ड टू ब्रिंग अ चेंज। वो कहते हैं ना, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी के बुक में लिखा है कि यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग्स एंड न्यू ट्रिक्स। कि आप एक ओल्ड डॉग को, एक ओल्ड पर्सन को जो ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव है, उसको न्यू ट्रिक्स नहीं सिखा सकते जब तक वो खुद विल नहीं होता कि मुझे चेंज होना है। जब तक आपके अंदर ये विल ही नहीं है, जब तक आपका माइंड ब्लॉक्ड है, उसमें कचरा भरा हुआ है, उसमें स्पाइडर ने जाली बना दी है, जो इतना ज़्यादा स्टफ़ हो गया है कि वो अपनी सोचों से बाहर ही नहीं निकल रहा है, वो अपनी कंजर्वेटिव थॉट से ही बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसको आप न्यू ट्रिक्स नहीं सिखा सकते, उसको आप न्यू स्किल नहीं सिखा सकते जब तक वो उससे ओवरकम ना हो। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्किल है हमारी ज़िंदगी का, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है हाउ यू नेगोशिएट। देखिए, जब आप बिज़नेस करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप किसी पार्क में जाते हैं, आप एजुकेशन हासिल करते हैं, वहाँ पे आपका इंटरेक्शन होता है लोगों से। तो आप लोगों को कैसे डील करते हैं, आप उनसे नेगोशिएट कैसे करते हैं, इट इज़ आल्सो द स्किल दैट अ सक्सेसफुल पर्सन नो। और इसके बगैर कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जब तक आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको ये बिल्डअप करना पड़ेगा। फाइनली जो रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पॉइंट है वो ये है कि पेबैक बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। हमें लगता है कि हम बगैर देने के बहुत कुछ ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक हम देते नहीं हैं, हम ले नहीं सकते। अगर आप कुछ हासिल करेंगे, उसके लिए आपको पेबैक करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू रिसीव समथिंग, फर्स्ट गिव समथिंग। पहले आपको कुछ देना पड़ेगा, फिर ही आपको कुछ मिलेगा।
अभी हम एग्जैक्टली कुछ लाइंस पढ़ेंगे जो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक में लिखी हैं कि वो बोलता है कि द क्वेश्चन आई ऑफन आस्क पीपल इज़ वेयर इज़ दिस डेली एक्टिविटी टेकिंग यू, एंड जस्ट लाइक द लिटिल हैमस्टर आई वॉन्डर इफ़ पीपल लुक एट वेयर देयर हार्ड वर्क इज़ टेकिंग देम, व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई उसी के बारे में ये कह रहा है। और जो हमारी सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है वो ये होती है कि हम बोलते हैं कि हम मनी के लिए वर्क करें, और जिसकी वजह से हम पूरी ज़िंदगी मनी के पीछे ही लग जाते हैं, लेकिन मनी कभी हमारे पास नहीं आते, क्योंकि ये आने की कोई चीज़ नहीं है। वी मस्ट नो हाउ टू मैनेज इट। हम इसको बनाने से पहले ये सोचें कि जब हम इसको बना लेंगे तो हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैनेजिंग मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन मेकिंग मनी। फर्स्ट लर्न टू मैनेज द मनी देन क्रिएट इट, ओके। और इसकी जो थीम है इस चैप्टर की वो ये है, जो मैंने आपको स्किल बताया कि लीडरशिप होनी चाहिए, एजुकेशन में आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और आपके पास कुछ स्किल होने चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन स्किल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द पे बैक दैट इज़ क्रूशियल। विदाउट दिस यू कैन गेट नथिंग। आप कुछ हासिल नहीं कर सकते अगर आप पे बैक नहीं कर रहे हो। उसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके दूसरे चैप्टर की समरी बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।